हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज़। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द सिंपल सेल्स आर डियर द इंट्रासेलुलर सबस्टेंसेस विच इज़ द कॉमन ऑर्गन दैट आर परफॉर्मिंग पार्टिकुलर फंक्शंस एंड कॉल्ड बाय टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो ढेर सारे सेल से मिलके या मोर सेल से मिलके बने होते हैं। ये इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। विच इज़ द कॉमन ऑर्गन्स, मतलब ये कॉमन ऑर्गन्स ये परफॉर्म करते हैं पार्टिकुलर ऑर्गन पे। एंड पार्टिकुलर जो ऑर्गन्स होती हैं वो उस पर डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ फंक्शंस करते हैं। और ये जो टिश्यूज़ है ये फ्रांच से लिया गया है। दैट मीन्स होता है कि बुनाई करना। टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं: इपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है: कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले देखते हैं कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यूज़ 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं: सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। इनमें दोनों में 4 टाइप्स के इनके टाइप्स हैं प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ इज epithelial covering body surface and the lining hollow organs, cavity, gland and duct। जो epithelial tissue होती है वो epithelium covering body surface पे, मतलब आउटर बॉडी डक्ट लेस, जैसे डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गए और कैविटी हो गई, उसके लाइनिंग और आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन के। Cell of the epithelial tissues are the arranged into the continuous sheets and either single layer multiple layer। मतलब epithelial tissues में तो मतलब कुछ सेल ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो मल्टीपल लेयर के होते हैं, और कुछ ऐसे सेल होते टिश्यूज़ होती हैं जो सिंगल टिश्यूज़ होती हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें सिंगल है किसमें मल्टीपल है। जो चलिए देखते हैं टाइप्स। कवरिंग्स एंड द लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं, कवरिंग एंड द लाइनिंग, ये लाइनिंग्स को जो कवर करके, ये सिंपल एपिथेलियम जो होता है कि वो लाइन कैविटी पे प्रेजेंट होता है। ये जो कवरिंग, ये बोल रहा है कवरिंग एंड लाइनिंग, ये लाइनिंग को कवरिंग करके रखता है। तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या है? इट इज़ फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ दिस द स्किन। ये आउटर कवरिंग स्किन, मतलब आउटर स्किन को कवर करके रखता है। लाइनिंग डक्ट एंड द बॉडी कैविटी, और लाइनिंग जो डक्ट होता है और बॉडी कैविटी को कवरिंग करके रखता है। ये मतलब जो कवरिंग एपिथेलियल टिश्यूज़ है डिवाइडेड होता है 2 टाइप्स में: सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में क्या खासियत है ये बताते हैं आपको। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर का बन रहा है। आगे देखते हैं जो सिंपल लेयर, ये सिंपल वाला 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रैटिफाइड को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो हो सकता है इसी वीडियो में देखें। स्क्वामस एपिथेलियल्स एंड द मतलब आर प्रिवेमेंट एपिथेलियल टिश्यू। इसे 2, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं, ये दो वर्ड्स हैं इसमें। एक स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं इसको, परवेंटमेंट एपिथेलियल्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ दिस सिंगल लेयर, ये कंसिस्ट मतलब ये बना है सिंगल लेयर से, ऑफ दिस फ्लैट सेल, और ये फ्लैटली होता है, मतलब ये फ्लैट लेयर्स होती हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन दिस लंग्स एल्वुलाइस, जो ये प्रेजेंट होती हैं एल्वुलाई में। एल्वुलाई जो होता है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है, दोनों ट्रैक्यूल्स के पास एल्वुलाई उसी में प्रेजेंट होती है, जो CO2 को O2 में चेंज करता है। मतलब जो ब्लड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है लंग्स में, और हम इनहेल करते हैं जब ऑक्सीजन्स को, तो वहाँ चेंज होता है स्टेबिलिटी, या मतलब वहाँ से मतलब फिल्टर होके हम ऑक्सीजन्स को पूरे होल बॉडी में मतलब इनहेल करता है ये थ्रू द ब्लड।
बोमेन कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल होती हैं वो बोमेन कैप्सूल जो होती है वो किडनी में प्रेजेंट होती है, उसमें भी फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करती हैं। और यहाँ फंक्शंस में फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, डिफ्यूज़न में हेल्प करता है, ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द कोबाइडल शेप्ड सेल। ये क्यूब लाइक सेल होता है। एग्जाम्पल आर द रीनल ट्यूबुल्स लाइनिंग बाय डक्ट एंड ग्लैंड। ये रीनल ट्यूबुल में प्रेजेंट होते हैं, उसके डक्ट ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होता है, सिक्रेटिंग्स बाय द पोर्शन ऑफ दिस द एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स। थायराइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस क्या है? सिक्रिएशन करना, मतलब जो थायराइड्स ग्लैंड्स है वो सिक्रिएशन करते हैं हार्मोन का, तो उसमें भी हेल्प करता है ये कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो सिक्रिएशन करना होता गया, अब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट वन है द कॉलुमनर एपिथेलियल। कॉलुमनर एपिथेलियल क्या है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप्ड। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड का होता है और इसके एग्जांपल हो गए लाइनिंग ऑफ द जीआई एंड द डक्ट ऑफ द मैनी ग्लैंड्स। ये मैनी ग्लैंड्स डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है हमारा माउथ टू एनस, मतलब माउथ टू एनस में आ गया, माउथ से लेके आ गया ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, उसमें भी कई पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद रेक्टम, एनस पे तक होता है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और फंक्शंस क्या है इसके? सिक्रिएशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। सिक्रिएशन कैसे करेगा? सिक्रिएट आउट करता है वहाँ से मतलब हार्मोन्स वगैरह को, मतलब जूस वगैरह को, और ऑब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है फूड मटेरियल्स के अदर न्यूट्रिएंट एलिमेंट को। सिलिएटेड कॉलुमनर, नेक्स्ट वन है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये क्या होती हैं? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ दिस सिंगल्स लेयर ऑफ द सिलिएटेड रेक्टेंगुलर सेल। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड का होता है और इसके ऊपर साइड्स क्या होते हैं कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एक बात और है कि जो एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल्स है उसमें बेस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं सब में। फोर्स टाइप्स हैं तो फोर्स में भी सारे में प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, लाइनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये रिस्पायरेटरी के ट्रैक के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। यूट्रस एंड साइनस एंड फॉलोपियंस ट्यूब्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स में जैसे वेंस वगैरह में ये सर्कुलेशंस में भी ये सेल जो होता है हमारा मूवमेंट कराने में, सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ये फॉलोपियन ट्यूब में, जो फॉलोपियन ट्यूब जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है एग का और स्पर्म का, तो उस एक स्पर्म का फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको मूवमेंट करा के यूट्रस में लाने का, मतलब वो काम करता है सीलिया। और फंक्शन देख लेते हैं, गिविंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर्स अदर सबस्टांसेस बाय द सीलिया एक्शन करती है सारे मूवमेंट्स को मेंटेन करके। नेम्स का फर्स्ट वन था सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड वन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। इसको देखते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द डिफरेंट शेप्ड ऑफ द सेल। जो इसका सेल है वो डिफरेंट शेप्ड के होते हैं और ये सेवरल लेयर पे, मतलब बहुत सारे लेयर्स से मिलके बने होते हैं। कंटिन्यूसली सेल डिविजन्स अकरिंग्स बाय द बेसल लेयर। जो इसका बेसल लेयर है वो कंटिन्यूसली सेल को डिवीज़न करने में हेल्प करता है। इसका फंक्शंस क्या है? इट इज़ प्रोटेक्टेड टू अंडरलाइनिंग्स बाय स्ट्रक्चर्स फॉर वेयरिंग एंड टीयरिंग्स। ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को, जैसे हर्ट हो गया, हर्ट के अपर साइड्स तो अदर लेयर के स्ट्रक्चर्स बने हैं, लेकिन अंदर स्ट्रेचेबल्स और अदर के सबस्टांसेस केमिकल रिलीज करते हैं, तो वो लोग अदर टिश्यूज़ के मिलके बने होते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये 4 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़। देख लेते हैं। डिपेस्ट लेयर्स सेल्स एंड कॉलुमनर शेप्ड। ये कॉलुमनर शेप्ड के डिफेस्ट लेयर्स, ढेर सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं। सेल इन इज द
कैपिकल्स लेयर्स एंड स्क्वामस शेप्ड। ये स्क्वामस शेप जो बेसल लेयर ये स्क्वामस शेप्ड का होता है। देयर टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। इसमें 2 टाइप्स के स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। पहला है कैरेक्टिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, जो प्रेजेंट होता है ना लाइक स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में, ये ड्राई होता है। और नेक्स्ट वन है नॉन कैरेक्टराइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जो प्रेजेंट होते हैं वियरिंग टीयरिंग्स लाइक माउथ में, एनस में, और कैनाल्स में, वेजाइनास में, ये सब लिक्विड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू सेल एपिकली लेयर ऑफ द क्यूब शेप्ड। ये क्यूब एपिकली मतलब मल्टीपल क्यूब शेप्ड के होते हैं। इट इज़ द रेयर टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट बाय पार्ट ऑफ द मेल यूट्रस एंड डक्ट ऑफ द स्वीट्स ग्लैंड। ये स्वीट्स ग्लैंड्स में और यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेटिफाइड्स कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? सेल इन द एपिकल लेयर ऑफ दिस कॉलमनर। ये भी मल्टीपल लेयर के होते हैं। शेप्ड कॉलमनर शेप्ड का होता है, कॉलमनर टाइप का, देख लीजिए डायग्राम्स में। लाइनिंग पार्ट ऑफ दिस द यूट्रस एंड स्मॉलर एरियाज ऑफ द एनस मास्कुलर मेम्ब्रेन में। ये मास्कुलर मेम्ब्रेन में और यूट्रस के एरियाज पे स्मॉलर एरियाज में प्रेजेंट होते हैं और एनल में भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड्स एपिथेलियल टिश्यू विच इज़ द कोबाइडल सेल। ये कोबाइडल सेल से मिलकर बना, मतलब कोबाइडल सेल से मिलकर बना होता है, जो एडजस्ट टू द मैकेनिकल चेंजेस। ये मैकेनिकल या बोल सकते हैं मैकेनिकल चेंजेस करता है। स्ट्रेचिंग्स एंड रिकॉलिंग, मैकेनिकल चेंजेस में आएगा स्ट्रेचिंग्स एंड रिकॉलिंग। जैसे हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है तो पहले स्ट्रेच होता है, फिर रिकॉल होता है, देन उसमें हेल्प करता है। हम हार्ट में पढ़ेंगे कौन सा टिश्यूज़ कहाँ वर्क करता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट शेप्ड सेल। इसमें भी डिफरेंट शेप्ड के सेल कंबाइंड होते हैं। केमिकल लेयर भी बहुत, एपिकल लेयर बहुत सारे लेयर्स मिलके बने होते हैं इसमें। फंक्शंस, इट इज़ परमिटेड डिस्टेंशंस। ये डिस्टेंशंस को जो परमिट करता